खबर कानपुर देहात से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में झोपड़ी में लगी आग में मां बेटी की मौत हो गई, जिसको लेकर राजनीति भी गर्म हो गई है। तो वहीं परिजनों ने भी इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं परिजनों से मिलने के बाद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता और मदद सीएम योगी देंगे। इसी के साथ सीएम योगी भी इस मामले को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। तो वहीं 24 घंटे के बाद डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए माने हैं। ये पूरा मामला रूरा थाना क्षेत्र के मंडौली गांव का है। देखिए, हमारे और सरकार के द्वारा जो भी निर्णय था मैंने तो वो शाम को ही दे दिया था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग आते हैं राजनीति करने, लाश के ऊपर राजनीति करने के लिए आते हैं और पीड़ित परिवार को भ्रमित करने का काम करते हैं। कमिश्नर साहब ने भी रात में ही कह दिया था कि उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि आपकी हर मांग पर विचार किया जाएगा, चाहे वो ज़मीन को पट्टे देने की बात हो, चाहे नौकरी देने की बात हो और चाहे आवास की बात हो। तीनों बातों में कल ही एग्री हो गए थे, तभी हम लोग यहाँ से गए थे। उसके बाद ये हो रहा था कि जो सहायता राशि है वो क्या दी जाएगी, तो इसमें तो मुख्यमंत्री जी को देना था। बिना मुख्यमंत्री जी से पूछे तो हम कोई बात नहीं कर सकते थे। अभी भी जब हमने पूरी जब इसकी जानकारी वहाँ पर दी तो उन्होंने कहा गलत है, किसी भी पीड़ित परिवार के घर को नहीं गिराने का निर्देश है, घर को नहीं गिराया जाएगा और उसको पहले से वार्निंग देकर घर को खाली करने की बात है। किसी को घर गिराने का कोई निर्देश नहीं है। देखिए, फिलहाल अंतिम संस्कार के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। जो भी सामग्री अंतिम संस्कार के लिए चाहिए वो भी पहुंच चुका है और परिवार के सदस्य भी पहुंचे हैं। अभी कुछ ही देर में उनके जो भी रिचुअल्स हैं वो यहाँ पे खत्म करके फिर तुरंत हम लोग निकलेंगे। पहले शवों को घर पर रखा गया था, अभी उसी भूमि पर लेकर आए हैं जहाँ पर इनकी मौत हुई थी। वजह क्या है? नहीं, वो दोनों जो बेटे हैं उनका एक ख्वाहिश थी कि एक बार बॉडीज को जो है यहाँ पर ले आए और वहाँ पे रखे, यहाँ से ले जाने। कोई स्पेसिफिक रीजन होना नहीं। अंतिम संस्कार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने बिल्कुल नहीं है, शांति व्यवस्था है और स्थिति बिल्कुल सामान्य है और हर जगह पर हमारे व्यवस्था बन चुकी है। मुरादाबाद में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हर्बल पार्क में हंगामा किया। आपको बता दें कि वैलेंटाइन डे के मौके पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा। तो वहीं इस दौरान मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। वहीं सूचना पाकर क्षेत्रीय अधिकारी अनूप मौके पर पहुंचे। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता को शांत कराकर पार्क में मौजूद लोगों को भरोसा दिलाया कि किसी तरीके का कोई भी कानूनी व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे। तो वहीं पार्क में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। आज राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्बल पार्क में एकत्रित हुए हैं और जैसा कि भारतीय संस्कृति है उसमें पति पत्नी के अलावा और जो भी बहनें हैं वो हमारे लिए माँ और बहन के समान हैं। ये भारतीय संस्कृति और भारत में रहने प्रत्येक व्यक्ति के लिए यही दिशा निर्देश है। तो भारत में आप अपनी पत्नी को छोड़कर जो भी बहनें इस देश में घूमती हैं वो आपकी बहनें हैं, उनके प्रति बहन की श्रद्धा का भाव रहेगा। अगर कोई भी इस भाव से अलग कुछ करने का प्रयास करेगा तो राष्ट्रीय बजरंग दल उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर राष्ट्रीय योगी सेना के कार्यकर्ताओं ने मिलकर पुलवामा हमले में शहीद हुए सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन साल 2019 को पुलवामा हमले में आतंकी हमला हुआ था और इस हमले को पूरा 4 साल हो गए हैं। इसी ध्यान को रखकर आज पूरा भारत पुलवामा हमले में शहीद हुए उन सभी शहीदों को नम आंखों से याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। तो इसी क्रम में मुरादाबाद में भी कंपनी बाग स्थित शहीदी स्मारक पार्क पर राष्ट्रीय योगी सेना के कार्यकर्ता भारत मां के उन 40 वीर सपूतों को कैंडल जलाकर नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
गोंडा के नवाबगंज में खेत की रखवाली करने गए युवक गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या में इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक 22 साल का युवक अपने भाई के साथ खेत के रखवाली करने गया था, जिसके बाद अज्ञात की तरफ युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवक को अस्पताल ले जाते समय ही युवक ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्रतापगढ़ के किशुनगंज बाजार के पास स्थित कॉलेज में फेयरवेल कार्यक्रम के दौरान प्रिंसिपल पर फायरिंग करने वाले आशिक छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी आए दिन कॉलेज में छात्राओं से झगड़ते रहता था। आरोपी फेयरवेल कार्यक्रम में कॉलेज पहुंच गया और आरोपी कार्यक्रम के दौरान भी छेड़खानी के बाज नहीं आया, जिसकी शिकायत पर प्रिंसिपल ने फटकार लगाई तो आरोपी प्रिंसिपल पर फायरिंग करते हुए बाउंड्री वाल कूद के बाहर हो गया, जिसके बाद कंधाई कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में थाना कंधई पर अभियोग पंजीकृत हुआ था और कंधई पुलिस द्वारा आरोपी छात्र की गिरफ्तारी की गई है। आज उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्या आरोप थे सर छात्र के ऊपर यह आरोप था कि उसने कॉलेज में फेयरवेल के दौरान प्रिंसिपल के ऊपर फायर किया था और ये जानलेवा हमला था। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। उन्नाव की तहसील हसनगंज क्षेत्र में ग्राम प्रधान पर ग्राम समाज की जमीन पर खड़े लाखों के यूकेलिप्टस के पेड़ों को कटवाने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इस जमीन पे पेड़ तो कटवाए ही गए हैं, साथ ही ग्राम प्रधान ने इस जमीन को गांव के ही कई लोगों के आवासीय पट्टे करवाने का आश्वासन भी दिया है। एसडीएम अंकित शुक्ला ने बताया कि मामले की शिकायत हुई थी, जांच कराकर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। जल्द ही उचित कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ, ये एक शिकायती प्रार्थना पत्र आया था जिसमें ग्राम प्रधान जी के द्वारा एक जो यूकेलिप्टस के पेड़ सरकारी जमीन से कटवाने का प्रखंड संज्ञान, इसके क्रम में जो हमारी रिपोर्ट है हमने लेखपाल के माध्यम से जांच कराते हुए उसको संबंधित अधिकारियों को आगे प्रेषित कर दिया, जिससे इस प्रकरण में यथासंभव जो अग्रतर कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर एक तेज रफ्तार कैंटर ने सवारियों से भरे रिक्शे को रौंद दिया, जिसके चलते रिक्शे पर सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला की 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कैंटर चालक की पकड़कर पिटाई कर डाली और पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी कैंटर चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शिवरात्रि का त्योहार नजदीक है, ऐसे में बिजनौर में कांवड़ियों की टोली रवाना होने लगी है और सड़कों पर सैकड़ों बोले बम के उद्घाटन से उद्घोष गूंज उठा है। शिव भक्तों की टोलियां कंधों पर रंग बिरंगे कांवड़ लेकर मनमोहक झांकियों के साथ जल लेने के लिए निकल पड़ी है। बता दें कि यूपी उत्तराखंड की सीमा से सटे बिजनौर के मंडावली में सड़क किनारे स्थित प्राचीन मोटा महादेव का मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। कहते हैं कि दूर दराज से सैकड़ों शिव भक्त हरिद्वार गंगा जल लाने के दौरान मंदिर में आराम करते हैं, साथ ही वापसी में मंदिर में गंगा जल चढ़ाते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन शिव भक्तों की देखभाल और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। दूर दराज से आए शिव भक्त ने बिजनौर पुलिस प्रशासन की तारीफ भी की है। कांवड़ यात्रा इस समय अपने पूरे चरम पर चल रही है। पिछले 3 दिनों में करीब 70,000 से अधिक कांवड़िया हमारे मोटा महादेव से गुजर चुके हैं। पूरे रूट पर हमने ड्यूटियां लगा रखी हैं, तीनों शिफ्ट में ड्यूटियां चल रही हैं
हमारा कंट्रोल रूम सक्रिय है, सीसीटीवी कैमरा से लगातार निगरानी की जा रही है। मुख्य कस्बों में हम ड्रोन से भी निगरानी कर रहे हैं। यातायात डाइवर्जन ड्यूटियां पूरी तरह से लागू हैं इस समय और आसपास के जनपदों से हम पूरी तरह से समन्वय करते हुए कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए आहर निश्रात दिन लगे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी कांवड़ यात्री सकुशल अपने शिव मंदिरों तक पहुंचकर जल चढ़ाएंगे। सर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, एसपी है और यहाँ के जो भी सब अच्छे हैं, बहुत हमारे अच्छे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम हरिद्वार से बिजनौर तक हम बहुत अच्छे से आए हैं और आते हुए मार्ग में हमें बहुत अच्छा प्रोटेक्ट मिला है। सुरक्षा कैसी लगी जी? यहाँ की सुरक्षा बहुत अच्छी है, हम तो धन्य हो गए। जय भोले की जय भोले की। खबर हरियाणा के पानीपत से है, जहां मालपुर गांव में दर्जनों की संख्या में महिला और पुरुष ने जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि शराब के ठेके को हटाने के लिए दर्जनों की संख्या में लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सभी लोग मिलकर एसडीएम कार्यालय पर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। लोगों का कहना है कि शराब का ठेका गांव की आबादी क्षेत्र में खुला हुआ है। यहां करीब 20 मीटर की दूरी पर ही आंगनबाड़ी केंद्र है। इसके साथ ही ठेके में मात्र 100 मीटर की दूरी पर प्राइवेट स्कूल भी है। यहाँ शराब पीने वाले लोग शराब पीकर गंदी गंदी गालियां देते हैं, जिससे बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से गांव के लोग अपने छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी में भेजने से डरते हैं। तो वहीं इस शिकायत को लेकर एसडीएम अमित कुमार ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।